नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, जो विद्यार्थी संस्कृत से है, संस्कृत वाले विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हमारी भी नवीन अनुमानित कट ऑफ बता दीजिए, क्योंकि इससे पहले मैं हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, मैथ सभी की लगभग नवीन अनुमानित कट ऑफ बता चुका हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि संस्कृत में नवीन अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। वैसे 1-2 दिन में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सके कि इस दायरे में आ रहे हो तो आप क्या ठीक है, आप किस पोजीशन में हो। तो चलते हैं साथियों, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा यहाँ और चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि साथियों, अगर मैं टोटल पोस्टों की अगर मैं बात करूँ कि संस्कृत में टोटल कितनी पोस्ट थी, तो टोटल जो पोस्ट है साथियों 1808 पोस्ट है। अब इस 1808 में अगर मैं बात करूँ तो साथियों टीएसपी और नॉन टीएसपी बराबर से है, ठीक है, मतलब दोनों की है। अगर मैं बात करूं कि टीएसपी की कितनी है और फिर मैं बात करूं कि नॉन टीएसपी की कितनी है, ठीक है, तो हम दोनों के पदों के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि कुल कितने कैंडिडेट थे, ठीक है। तो टीएसपी की अगर मैं बात करूं तो साथियों इनमें से 1808 में से 476 जो पोस्ट है वो किसकी है, टीएसपी की है। और अगर मैं बात करूं कि नॉन टीएसपी की कितनी बची हुई है, तो फिर 1332 जो पोस्ट है साथियों, 1332 जो पोस्ट है वो किसकी बची हुई है, नॉन टीएसपी की बची हुई है, ठीक है। टीएसपी और नॉन टीएसपी की हम बात कर चुके हैं यहाँ। तो कितनी कितनी पोस्टें हैं, टीएसपी की 476, नॉन टीएसपी की 1332 हैं। अब इन पोस्टों पर जो टोटल कैंडिडेट हैं साथियों, टोटल कितने अभ्यर्थी है, तो अभ्यर्थियों की बात करता हूँ कि कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दी थी। तो लगभग 66,000 अभ्यर्थियों ने इन पोस्टों के लिए क्या दी थी, एग्ज़ाम दी थी। अब इसमें कई कैंडिडेट साथियों ऐसे भी हैं जिन्होंने हिंदी भी दी है, जिन्होंने संस्कृत भी दी है, मतलब दोनों तरफ दी है। अब आपको पता होगा जिसकी संस्कृत बहुत बढ़िया है तो उसकी ऑटोमेटिक हिंदी अपने आप ही बढ़िया हो जाती है। तो मैं आपको बात करूंगा साथियों कि थोड़ी संस्कृत उलझन वाली सब्जेक्ट होती है, आपको बहुत सारे सूत्र याद रखने पड़ते हैं। तो किसी के अगर हिंदी में अच्छी परफॉर्मेंस है, संस्कृत की तो तैयारी की लेकिन हिंदी में उसके अच्छे बैठ गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि संस्कृत ज्वाइन ना करके वो हिंदी को ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अंतर निकल के आ जाएगा, मतलब विद्यार्थी हिंदी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। कुछ एसएसटी वाले हैं जिन्होंने संस्कृत से भी दिया है, तो कैंडिडेट अगर बात करते हैं तो दोनों तरफ से हैं, अदर सब्जेक्ट से भी हैं और संस्कृत से भी हैं मूल रूप से, ठीक है। तो बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि आप अपना थोड़ा सा आइडिया लगा सके। तो आइए साथियों बताते हैं हम आपको, और कोई नया अभ्यर्थी हो तो वो हमसे जुड़ सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जनरल की क्या रह सकती है। तो साथियों थोड़ा सा दिमाग खपाकर मैंने भी अनुमान लगाने का प्रयास किया है, क्योंकि आपने जैसा कि कमेंट्स किया था। तो जनरल की क्या रह सकती है वो मैं आपको बता दूं साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे दुगने की, सबसे पहले हम दुगने कट ऑफ की बात करेंगे, उसके बाद हम एक गुने की बात करेंगे। तो दुगने में साथियों यहाँ पर जो है साथियों जनरल की रह सकती है 103 क्वेश्चन ऑफ 103 किसकी, जनरल कैंडिडेट, ठीक है। ये हमने दुगने की बात की है। अगर मैं बात करूँ ओबीसी की दुगने में क्या रह सकती है, तो साथियों ओबीसी के 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहने के पूरे चांस हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर भी हो सकते हैं, उसको अदरवाइज ना ले, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन साथियों ऐसे भी हैं जो विवादित हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो साथियों 97, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के 97 के लगभग जो है यहाँ पर दुगने में रहने वाली है। और उसके बाद जो है एमबीसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 95 एमबीसी की रहने वाली है। और एसटी की मैं बात करूँ तो एससी की मैं बात करूँ तो 93 यहाँ पे है। और अगर मैं बात करूँ एसटी की तो यहाँ पर 88 क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना है। अब बात इससे तो कम, ये समझो कि थोड़ा सा हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऊपर, लेकिन ऊपर नहीं जाएगी, इससे लगभग यही रहने वाली है। अब बात करते हैं, अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि हमें तो एक गुने की बता दो, इस दायरे में तो हम आ रहे हैं, एक गुने की क्या रह सकती है। तो साथियों एक गुने की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 109 क्वेश्चन जिसके सही है जनरल में वो बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ऊपर आ रहे तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे कि हमने तो साहब संस्कृत में 115 वाले भी देखे, 117, वो अफवाहें हैं, वो गलत कमेंट्स कर रहे हैं। और कुछ लोग हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है,
हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रत्येक नहीं है। तो 109 और यहाँ पर 106 किसमें, ओबीसी में। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 100 क्वेश्चन जिसके सही है वो बिल्कुल ठीक है, सेफ है। एमबीसी में अगर मैं बात करूँ तो एमबीसी में 97 साथियों जिसके सही है, 97 मतलब 97 जिसके सही है वो सेफ है। और उसके बाद एससी में साथियों 95 के लगभग जो भी है वो सेफ है, 96 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर 90 या 92 के लगभग कोई है एसटी में, तो वो भी बिल्कुल सेफ है, 1 गुने के अंदर। तो ये संस्कृत की बताइए। अब संस्कृत की साथियों और भी गिर सकती है, वो कैसे, तो जैसे कि सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उनमें भी अगर विद्यार्थी चले जाते हैं, उनकी अगर पहले ज्वाइनिंग हो जाती है तो उधर भी वो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में और भी थोड़ा बहुत विद्यार्थी को राहत मिल सकती है। तो कुछ दिनों बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसमें आप देख लेना आपका क्या कट ऑफ रहता है। ये मैंने थोड़ा सा अनुमान लगाया है, नवीनतम अनुमान है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप हमसे जुड़ें, और कोई विद्यार्थी इसमें नहीं आ रहा है तो वो गलत ना ले, और अदरवाइज ना ले, आगे मेहनत करे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, गुड डे।